दिल्ली नाम सुनकर आपको क्या क्या याद आता है? पॉल्यूशन, ट्रैफिक जाम, भीड़ भाड़। लेकिन अब उसी दिल्ली से क्लीन ट्रांसपोर्ट की पॉजिटिव शुरुआत हुई है, जहां की सुबह की हवा में ऑक्सीजन से ज्यादा धुआं महसूस होता है, जो सर्दियों में गैस चैम्बर बन जाती है। जहां सड़क पर दौड़ती लाखों गाड़ियां हर दिन आसमान में जहर घोलती हैं। पेट्रोल और डीजल से निकलता काला धुआं सिर्फ पर्यावरण नहीं, लोगों की सांसों पर भी असर डाल रहा है। लेकिन अब इसी दिल्ली की सड़क पर एक ऐसी बस उतर चुकी है जो ना पेट्रोल से चलती है, ना डीजल से और ना ही सीएनजी से। फिर सवाल ये है, आखिर ये बस चलती किससे है? और रुकिए जरा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके साइलेंसर से धुआं नहीं बल्कि पानी निकलता है। चौंकिए मत, ये सच है। आज की खुशखबर में हम आपको दिखाएंगे भारत की वो नई टेक्नोलॉजी जो आने वाले समय में प्रदूषण के खिलाफ एक बड़ी उम्मीद बन सकती है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। दिल्ली में अब हाइड्रोजन से चलने वाली बस की शुरुआत हो चुकी है। डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो ने सेंट्रल विस्टा इलाके में देश की पहली हाइड्रोजन शटल बस सेवा शुरू की है। ये बस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन से लेकर कर्तव्य पथ और सेवा तीर्थ जैसे इलाकों के बीच चलाई जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली में पहले से इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं जो धुआं नहीं निकालती हैं, तो फिर ये हाइड्रोजन बसें क्यों लाई गई हैं और ये बाकी बसों के मुकाबले कितनी अलग होती हैं? ये बस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन से सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन तक चलती हैं। रास्ते में कर्तव्य भवन, विज्ञान भवन, निर्माण भवन, अकबर रोड, बड़ौदा हाउस, नेशनल स्टेडियम, आधुनिक कला राष्ट्रीय संग्रहालय, इंडिया गेट, सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन इलाकों को कवर करती है। ये बस सोमवार से शुक्रवार तक चलती है। इसका टाइम सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और फिर शाम के 3:30 बजे से 6:30 बजे तक रखा गया है, यानी हर 30 मिनट में एक बस मिलती है। अब सबसे जरूरी सवाल कि इसका किराया कितना है, तो बता दें कि इस बस का किराया सिर्फ 10 रुपए से 15 रुपए रखा गया है। पैसे आप यूपीआई, कैश या मेट्रो कार्ड यानी एनसीएमसी से भी दे सकते हैं और इसमें सफर कोई भी आम आदमी कर सकता है। हालांकि इसका मकसद सेंट्रल विस्टा में आने वाले लोगों और सरकारी कर्मचारियों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी देना है, ताकि लोग छोटी दूरी के लिए अपनी गाड़ी कम निकालें। इस बस में पेट्रोल या डीजल नहीं डलता, इसके अंदर हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। बस के टैंक में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है और जब यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो बिजली पैदा होती है। उसी बिजली से बस का मोटर चलता है। इस पूरी प्रक्रिया में धुआं या जहरीली गैसें नहीं निकलती हैं, बस ये सिर्फ पानी की भाप निकालती हैं। यानी सड़क पर चलती बस, लेकिन पॉल्यूशन करीब करीब जीरो। और यही वजह है कि दुनिया भर में हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है। ये नई बस ना सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छी है बल्कि यात्रियों के लिए भी काफी आरामदायक है। इसमें एसी, सीसीटीवी, जीपीएस ट्रैकिंग, पैनिक बटन और अत्याधुनिक सेफ्टी फीचर्स लगाए गए हैं। साथ ही बस में वाइब्रेशन और शोर भी बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें इंजन की जगह इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है। एक बस में 35 लोग बैठ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली में पहले से इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसें चल रही हैं, तो फिर हाइड्रोजन बसों की जरूरत क्यों पड़ रही है? दरअसल सीएनजी बसें पेट्रोल डीजल के मुकाबले कम प्रदूषण करती हैं, लेकिन उनसे भी कार्बन उत्सर्जन होता है। वहीं इलेक्ट्रिक बसें धुआं तो नहीं छोड़ती, लेकिन उन्हें चार्ज में काफी समय लगता है और लंबी दूरी पर बैटरी की भी अपनी सीमाएं होती हैं। ऐसे में हाइड्रोजन बस को भविष्य के क्लीन ट्रांसपोर्ट के तौर पर देखा जा रहा है। ये बस जल्दी रिफ्यूल हो सकती है, लंबी दूरी तय कर सकती है, वजन कम रहता है और सबसे बड़ी बात, इससे धुआं नहीं बल्कि सिर्फ पानी की भाप निकलती है। दिलचस्प बात तो यह है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खुद भी हाइड्रोजन से चलने वाली कार इस्तेमाल करते हैं। महंगे पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के इस दौर में दिल्ली में इस सर्विस का शुरू होना सिर्फ एक बस का चलना नहीं है, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। एक तरफ वो गाड़ियां हैं जो हर दिन हवा में धुआं छोड़ रही हैं और दूसरी तरफ ये नई सोच जहां बस चलती है लेकिन पीछे धुआं नहीं छोड़ती है। आज की खुशखबर बस इतनी सी है कि जिस दिल्ली को कभी प्रदूषण की राजधानी कहा जाता था, वहीं अब ऐसी बसें दौड़ रही हैं जो धुआं नहीं, उम्मीद छोड़ रही हैं।